दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में आधुनिक भारत के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको समाहित किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ पे था? तो आनंदपुर साहिब था गुरु गोविंद का निवास स्थान। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने क्या आर्य समाज की स्थापना की थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो बंगाल था उसका प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। स्वराज शब्द जो है पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने पहली बार यूज किया था। किसने कहा था कि जो कांग्रेस है केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक, जो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक है इसको किसने लिखा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा था। और वैलेंटाइन शिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि जो सभी सदस्य थे क्या थे? अंग्रेज थे। सभी सदस्य थे अंग्रेज थे। विभाजित बंगाल को पुनः एक करने की सिफारिश किसने की थी? तो अरुणडेल कमेटी ने की थी। अरुणडेल कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः एक करने की। न्यू इंडिया नामक जो अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था, अंग्रेजी न्यू इंडिया का संपादन किसने किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने किया था। किसने? बिपिन चंद्र पाल ने किया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई के ग्वालियर टंक में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। हैदर अली जो था किस युद्ध में मारा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था, उसी में क्या है? हैदर अली मारा गया था। किसके स्वागत में 1911 में दिल्ली में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो जॉर्ज पंचम मेरी, ये इंग्लैंड के सम्राट थे, उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। प्लेग अधिकारी रैंड एंड एयरस्ट, ये जो प्लेग अधिकारी रैंड एंड एयरस्ट की हत्या किसने की थी? तो दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने। किसने? दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने हत्या की थी। दिल्ली में असेंबली बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने किया था। बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी आनंद मठ की जो रचना थी। और किसने कहा था कि जो कांग्रेस है वो क्षय रोग से मरने वाली है? क्षय रोग से मरने वाली यानी कि टीबी से। तो अरविंद घोष ने कहा था। किसने? अरविंद घोष ने कहा था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कौन? जॉर्ज यूले थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी जी थी। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अल हिलाल पुस्तक, देखिए अल हिलाल पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। संवाद जो कमौदी पुस्तक है, संवाद कमौदी, इसकी रचना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने की थी। अनहैप्पी इंडिया, देखिए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने लिखी थी। किसने? लाला लाजपत राय ने लिखी थी। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये कथन किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने ये इस कथन कहा था कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो 3 दिन का तमाशा है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? जो स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन है। कौन? लॉर्ड रिपन है।
मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने दिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? तो क्रांतिकारियों के पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। गणपति और शिवाजी उत्सव महोत्सव है, मानना प्रारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई थी? भारत की राजधानी कलकत्ता से तो 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, यह जो स्टेटमेंट है किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपता था? तो गदर पार्टी, गदर जो पत्रिका थी इसकी मुख्य पृष्ठ पर छपता था। सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। हृदयनाथ ये कुंजरू है, कुंजरू ने की थी। अनुशीलन समिति कहाँ की क्रांतिकारी संगठन था? तो पश्चिम बंगाल का था। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का क्रांतिकारी संगठन था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, अब देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। मैडम भिकाजी कामा, देखिए मैडम भिकाजी कामा जो कहाँ पे झंडा तिरंगा फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर है, वहीं पे इन्होंने झंडा तिरंगा फहराया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को सॉरी, ये असहयोग आंदोलन नहीं है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत किया होगा 12 मार्च 1930 को ही। असहयोग की 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण के जनक कौन है? जो वित्तीय विकेंद्रीकरण के जनक लॉर्ड मेयो हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? विनोबा भावे थे। और जो द्वितीय सत्याग्रही थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। किस अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो जो पायनियर अखबार था इसी ने समर्थन किया था। और लॉर्ड लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था? तो जो हेनरी कैम्पबेल है इसके नेतृत्व में लॉर्ड लॉरेंस ने क्या है? अकाल आयोग का गठन किया था। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री फ्रांको कैरो द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी। और यह 1688 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1615 में जो सम्राट जेम्स प्रथम था किसी अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो सर टॉमस रो थे। सर टॉमस रो के ही भेजा था। जेम्स प्रथम था ये। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी? तो 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोले थे। किसमें? मछलीपट्टनम में खोले थे। और जो पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी? तो सूरत में खोले थे। सूरत में 1613 में खोले थे। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। यह 1505 में बना था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस था, मुगल दरबार में आया था। प्लासी के युद्ध में नवाब का सेनापति जो था धोखा दिया था। कौन सा सेनापति था? तो मिर्जाफर था। मिर्जाफर ने ही धोखा दिया था। प्लासी के युद्ध में किसके नेतृत्व में एक छोटी जो सेना थी नवाब की वफादार रही थी? किसके नेतृत्व में? तो मोहनलाल और मीन मदान था, उस छोटी सेना का नेतृत्व किए थे। और ये क्या नवाब के वफादार यानी कि नवाब की ये
जो सेना थी सहयोग की थी। और कौन सा युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हो गया था? तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, ये युद्ध समाप्त हो गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने ही पाहुल प्राणी की भी स्थापना की थी। पाहुल प्राणी की भी स्थापना की थी। अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो संधि हुई थी, कब हुई थी? 9 मार्च 1946 को हुई थी। कौन? 9 मार्च 1946 को। प्रसिद्ध गवर्नर जनरल कौन था? जो गवर्नर जनरल कौन था जिसने कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी था। किसने? लॉर्ड डलहौजी था। और किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लाना था? लाना था। किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लाना था? तो सिखों के जो दूसरे गुरु थे अंगद। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज की हत्या किसने की थी? दोस्तों देखिए, गिरिया का जो युद्ध हुआ था पटना के आसपास ही लड़ा गया था 1740 में। और सरफराज की हत्या वहाँ के बिहार के जो सूबेदार था, सब सूबेदार अली वर्दी खान ने क्या है, हत्या की थी, सरफराज की हत्या की थी। और पुर्तगाली वह कौन सी पुर्तगाली राजकुमारी जिसे कैथरीन ऑफ बैंगरेंजा का विवाह जो ब्रिटेन के किस राजकुमार के साथ हुआ था? तो चार्ल्स द्वितीय था। कौन? चार्ल्स द्वितीय था। इसका विवाह जो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बैंगरेंजा के साथ हुआ था। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांक्विस मार्टिन या फ्रांक्विस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो जाब चारनाक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ थी? आर्काट, जो कर्नाटक की राजधानी थी। उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम था, इसका सहयोग किसने दिया था? उत्तराधिकार के युद्ध में जो बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का जो पुत्र था, तो गुरु गोविंद सिंह ने इसका सहयोग किए थे। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? सआदत खान ने की थी। किसने? सआदत खान ने की थी। बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? जो बम्बई शहर की है, तो गैराल्ड औंगियार ने की थी। किसने? गैराल्ड औंगियार ने। और सूरत का ये प्रेसिडेंट था और बम्बई का भी ये गवर्नर था। कर्नाटक का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। सिखों के 8वें गुरु कौन थे? सिखों के जो 8वें गुरु थे हरकिशन थे। हरकिशन थे सिखों के 8वें गुरु। और 1661 से 1664 था। बक्सर के युद्ध में जो बंगाल का गवर्नर कौन था बक्सर के युद्ध के समय? तो वेंसीटार्ड था। कौन? वेंसीटार्ड था बक्सर के युद्ध में। तो वीडियो